नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जब राज्य में चुनाव होते हैं, या तो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नेता टिकट के लिए मारामारी करने लगते हैं। हर किसी की चाह होती है कि उन्हें टिकट मिले चुनावों में, या फिर अगर कोई ऑलरेडी सांसद या विधायक होते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग करते हैं। और इसको लेकर के जो पार्टी का जो नेतृत्व होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, वो उसको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जब नेता खुद से आगे आकर के ये कहते हैं कि उन्हें इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वहां पर चुनावों का ऐलान हो जाएगा कि किस किस डेट में चुनाव होना है। लेकिन चुनाव से पहले चुनावी सभा में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने बाकायदा इसके लिए कहा कि वो अब शिवपुरी की जनता को गुड बाय हम कह रहे हैं, अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा बोलने वाला नेता बहुत कम है आज के दिन में कि कोई नेता ये कहता हो कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पहले भी वो पत्र लिख चुकी थी कि वो अगला विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। शिवपुरी की बात यहां पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी विधानसभा चुनाव को ही रिप्रेजेंट करती थी और वहीं से वो विधायक थी, और इसीलिए उन्होंने शिवपुरी में खास करके जिस दिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का अनाउंसमेंट किया, उस दिन वहां की जनता भी इमोशनल हो गई, क्योंकि लंबे समय से शिवपुरी विधानसभा जो है वहां से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती रही हैं। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत अब ऐसी नहीं रहती कि वो विधानसभा क्षेत्रों में वो दौरा करें और लोगों के कामकाज को करें, क्योंकि जब तक उनमें हिम्मत थी तब तक उन्होंने किया, बट अब वैसी स्थिति नहीं रही है। इसलिए वो चाहती हैं कि इस सीट को खाली कर दें और किसी नए व्यक्ति को मौका मिले ताकि वो विधानसभा का चुनाव यहां से लड़े। तो देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि टिकट को लेकर के मारामारी हो रही है। अभी भी अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे नेता हैं ऐसे जो टिकट के लिए पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट के लिए वो आस लगाए बैठे हैं कि उनको शायद टिकट मिलेगा। लेकिन इसमें एक उदाहरण के तौर पर उभरी हैं यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने खुद आगे आकर के कहा कि हम इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बाकायदा इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और एक रैली में उन्होंने पब्लिक को भी ये बता दिया कि अब हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई नया व्यक्ति होगा जो आपके बीच आएगा और आप उनको समर्थन कीजिए। ये बात यशोधरा राजे सिंधिया ने एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा। तो देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया के गुड बाय कहने के बाद शिवपुरी विधानसभा के लिए कौन नया कैंडिडेट होगा, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।